अस्सलाम वालेकुम। आजकल हार्ट अटैक की बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या कोई ना कोई तो ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो ये कन्फर्म कर सके कि आने वाले किस वक़्त में या कितनी देर के बाद जो है हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल इस तरह के टेस्ट मौजूद हैं जिससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि आने वाले किस वक़्त में हमें जो हार्ट अटैक हो सकता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, मोटापा है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं, अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, साथ में शुगर की बीमारी है और मोटापा है, तो उसको जो हार्ट अटैक होने के चांसेस सब बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है और डायबिटीज़ है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें टेस्ट वो करवाना होता है लिपिड प्रोफाइल का, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये जो दोनों फैट्स हैं, इनकी तादाद चेक करते हैं। इनकी अमाउंट चेक करने के बाद हम फिर नेक्स्ट जो टेस्ट है उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट चेक करते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल 150 से ऊपर है और ट्राइग्लिसराइड 130 से ऊपर है, तो ये फिर हमें जो है नेक्स्ट टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो कोलेस्ट्रॉल है ये 200 से ऊपर चला जाता है और ट्राइग्लिसराइड जो है 150 से ऊपर चला जाता है। तो ये जो है इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो हार्ट अटैक की जो बिल्कुल सीवियर स्टेज पे होते हैं, किसी भी टाइम इनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसके लिए जो है हमें नेक्स्ट जो टेस्ट है वो होता है सीटी कोरोनरी स्कैन। ये करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ये कन्फर्म कर सकते हैं कि जो हार्ट अटैक है वो हमें किस टाइम में हो सकता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये जो ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लॉकेज काज नहीं करती, बट जो ब्लॉकेज को स्पीड अप कर देती हैं। ब्लॉकेज जो है अगर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो बन रही है, लेकिन जो अगर साथ में पेशेंट को ब्लड प्रेशर है और साथ में डायबिटीज़ की बीमारी है, तो ये जो है ब्लॉकेज वो जल्दी बहुत स्पीड में बनती है। तो फिर जो है हमें टेस्ट करवाते हैं जो सीटी कोरोनरी स्कैन। इसमें हम जो क्या करते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका सीटी स्कैन करते हैं। उसमें हम ब्लॉकेज चेक करते हैं। अगर जो ब्लॉकेज है ये 10 से 15% है, तो फिर ये चीज़ कंफर्म करती है कि आने वाले 8-10 साल तक आपको जो हार्ट अटैक के कोई चांसेस नहीं है। 8-10 साल तक जो है वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और अगर ये ब्लॉकेज जो है ये 50 60-70% होती है, देन आपको आने वाले किसी भी वक्त में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में जो हार्ट अटैक किसी भी टाइम हो सकता है। तो ये जो चीज़ है इसमें हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसको बिल्कुल उसी वक्त बदलना होगा। जैसे कि हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं हाई मिकदार में, ये जो जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो साथ में हम कुछ स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग जो है ये भी एक रिस्क फैक्टर्स में आता है। स्मोकिंग जो है ये भी हार्ट अटैक का बायस बनती है। तो हमें स्मोकिंग जो जितनी भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनसे मोटापा कम करना होगा। हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगी और जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना होगा। तो फिर हम इस जो हार्ट अटैक है इससे बच सकते हैं। अब ये क्वेश्चन करता है आगे से कि मैं चलता फिरता हूँ तो मुझे कोई दिल पे दर्द नहीं होती, तो मीन्स कि मुझे हार्ट अटैक होने के चांसेस नहीं हैं। देखिए, अगर पेशेंट में जो ब्लॉकेज है वो 70% है, तो भी पेशेंट जो है वो 5-7 किलोमीटर की जो है वो एक्सरसाइज या वॉकिंग कर सकता है। 5-7 किलोमीटर तक उसको सीने में कोई दर्द नहीं होती। तो इसीलिए ये चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो हमें सीटी कोरोनरी स्कैन है ये करवाना बिल्कुल लाजम है। अगर आप एंजियोग्राफी करवाते हैं उससे बेहतर है ये जो टेस्ट है सीटी कोरोनरी स्कैन, ये बहुत चीपर है और ये करवाना ज़रूरी है। इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि आने वाले किस टाइम में, कितनी देर में जो है हमें हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये जो टेस्ट हैं ये दोनों कंफर्म करते हैं कि आप हार्ट अटैक की तरफ जाने वाले हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। आई होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन जो है समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।